मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सबको सीखो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। हाय गाइस, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और कुछ लोगों ने ही कमेंट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे कि आप ओला से निगेटिव हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जिस बिज़नेस को जितना नज़दीकी से जानते हैं शायद ही आप लोग जानते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बिज़नेस को एक्सपेंड करने में कितना दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और मैं ओला को भाई बताऊं तो दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ओला ने जो किया है बहुत लोगों ने किया भी नहीं है और नहीं सोचेंगे वो लोग, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने कोई भी स्कूटर इलेक्ट्रिक बाय नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे कि हमारे यहाँ पर वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। मैं पूरी वीडियो में इस बात करूँगा, एक बार आप पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और ये भी ज़रूर आ जाएगा कि ओला के साथ आपको क्यों रुकना चाहिए, ओला कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, इसका फ्यूचर कैसा है, आगे चल के क्या करने वाले हैं ये लोग, सारा कुछ डेफिनेटली इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं ओला कंपनी के बारे में। यहाँ पर भावेश सर ने ऑलरेडी बहुत पहले ही जब अपना ये ओला कैब वाला सिस्टम लगाए थे ऑनलाइन वाला, तो इनका क्या था, ये पब्लिक को कनेक्ट किए। क्योंकि इनका जो सिस्टम था, अगर आपने कभी एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इनके ऊपर पूरी की पूरी कैश स्टोरी बना रखी है, किस तरीके से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इन्होंने उस टाइम पे ओला कैब लाए, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हुई कहीं जाने के लिए और लोगों को आपस में कनेक्ट किए। तो ये इनका पूरा सिस्टम था, यानी कि ये पब्लिक को बहुत ध्यान देते हैं जहाँ तक देखा जाए इनके हिसाब से। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक के बारे में सोचा तक नहीं। और आज आप देख रहे हैं पेट्रोल का दाम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और कितनी पेट्रोल की कीमत के अलावा कितना प्रदूषण फैल रहा है हमारे यहाँ। प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमको एक स्वस्थ हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके लंग्स के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है अगर वो बढ़ती है, क्योंकि अगर आप प्रदूषण में सांस लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू होती हैं। तो हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन मिले, जिससे हम अच्छा खासा अपने लंग्स को, अपने पूरे शरीर को, हमारा ब्लड सही से प्यूरीफाई हो, इसके लिए एक हवा का, हमारे वायुमंडल का, वातावरण का साफ़ और सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक हमारे लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि उससे न तो प्रदूषण फैलता है, न ही धुआं का कोई दिक्कत है। तो ये सारा कुछ। अब यहाँ पर जो ये ओला कंपनी है, इन लोगों ने वो चीज़ किया जो हम बताएं भाई साहब किसी कंपनी ने आज तक किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसके पहले लेने जा रहा था रिवॉल्ट वालों से मैंने बात किया, तो बोले सर आपको दिल्ली, चेन्नई, महाराष्ट्र, इन जगहों पे जहाँ इनका यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, वहाँ का कोई निवासी होना चाहिए जो आपको ले। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कोई दिल्ली का हमारा मिल जाए परिचय का, जिससे मुझे मिल जाए। मैं आज 4 साल से स्कूटर लेने की सोच रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रदूषण से बहुत ही नफरत है। तो मैं कोई भी बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैं नहीं, पेट्रोल वाली आज तक बाइक नहीं यूज़ करता हूँ। मेरी पर्सनल साइकिल है, मैं उसको ही चलाता हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ तो मेरा जस्ट अगल बगल क्लास है, बस जब कभी घर जाना होता है तो ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसीलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत कोशिश किया, फिर एथर के लिए मैंने बहुत कोशिश, बजाज चेतक के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो मतलब कुछ ठीक ठाक देखने में लगती हैं मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई भी इस मॉडल पे, जिस मॉडल पे ओला काम कर रहा है, कोई भी नहीं किया। क्योंकि आइए आप लेकर जाइए, फिर आपको सर्विस लेना होगा तो हमारे यहाँ वापस आना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो कि मुझे देख करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगा और काफ़ी मैं डिमोटिवेट हुआ। फिर मैंने बुक ही नहीं किया, फिर चुप करके पढ़ा गया। लेकिन भाई जब ओला आया ना, तो तुम सच में बताऊं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इसको लेकर के कि कोई तो कंपनी है जो वहाँ भी पहुँच रही है जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। मुझे लगा कि इनका भी कोई शोरूम होगा, कुछ खोलेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसा काम करने लगे, यानी कि बीच में से डीलर और जितने भी लोग आते हैं वो जुड़ते हैं, वो सब ख़त्म। सिर्फ क्या हो गया, C2C वाला इनका काम हो गया, यानी कस्टमर टू कंपनी, यानी कंपनी टू कस्टमर वाला सिस्टम है। यहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली आपके पास ला करके देगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर कोई पहुँचता तक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनी इतना बड़ा सोची तो छोड़ ही दो आप, ओला ने कर दिखाया भाई। 11-12 महीने में
बहुत बड़ा कुछ किया है। और कंपनी का इतना बड़ा थिंकिंग है कि हम अपने इतने ज़्यादा हाइपर चार्जर और नेटवर्क लगाएंगे तो ये कोई करने की सोचता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये कंपनी ऑलरेडी कर रही है। और मैं आपको बताऊं, जब कोई भी चीज़ शुरुआती दौर में होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले और बहुत सारे कमियां बताने वाले, बहुत सारे चीज़ों को डिमोटिवेट करने वाले आते हैं। मैं आज भी शांत हूँ। मेरा डेट 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी वाला है। मैं अभी भी शांत हूँ। मैंने कई बार वीडियो में बताया कि मैं कोई भी पैनिक नहीं हूँ। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि नहीं हो पाएगा भाई। अभी शुरुआत में इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाई है कंपनी की। एक बाइक आपको मिल जाए, आरटीओ के लिए सिस्टम नया है, हर चीज़ के लिए सिस्टम नया है, तो टाइम तो लगेगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पेमेंट विंडो नहीं ओपन रहा, पेमेंट विंडो नहीं ओपन रहा। यार पेमेंट विंडो ओपन कर दे कंपनी, फिर वो लोग पैसा लेकर के फंसा दिया हमारा, तो अभी तक हम लोग को स्कूटर नहीं मिला। तो क्या मतलब है? क्योंकि इसके पहले बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, वो लोग रुके, बस यही बोल रहे हैं कि कंपनी तो पैसा लेकर के फंसा दी। तो अच्छा है ना, पेमेंट विंडो आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो पेमेंट विंडो ओपन हो, उसके 20 दिन 25 दिन बाद आपका स्कूटर मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो यही कंपनी सोच कर अभी तक रुकी है यहाँ पर ये चीज़। अब एक बार आप खुद सोच के देखिए, इतना बड़ा जो सोच है हाइपर चार्जर नेटवर्क की, आपको शायद आसान लगे, बस आप सोचेंगे ना कंपनी की जगह खुद को रख करके, पता चलेगा कितना ज़्यादा बड़ा दिमाग लगाया, कितना ज़्यादा सोचा गया है यहाँ पर। इतनी बड़ी कंपनी इन लोगों ने स्थापित की। इसके अलावा यहाँ तक कि आपको घर घर सर्विस प्रोवाइड करने का सिस्टम, यहाँ तक कि ये लोग घर घर आपके स्कूटर पहुँचाएँगे। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कोई मतलब कमी नहीं। ऑलरेडी जिनको स्कूटर दे रहे हैं, मैंने 4-5 लोगों से बात किया अभी, जिनको भी स्कूटर मिला हुआ है। और बात करने के बाद सही बताऊं भाई, ओला से मैं काफ़ी खुश हूं, क्योंकि स्कूटर देने के बाद ना ये ऑलरेडी कॉल करते हैं, फिर पूछते हैं कि आपने स्कूटर कितना चलाया, कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। तो यही एक कंपनी जो इतना कर रही है। यहाँ गाड़ी कोई ले लीजिए, घंटा कोई पूछने वाला आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जाओ परेशान हो, जो करना है करो। लेकिन यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी पूछती है। कोई प्रॉब्लम आएगी आपको कि मेरे स्कूटर में कोई प्रॉब्लम, कंप्लेन करते हैं तो वो तुरंत पूछते हैं कितना किलोमीटर आपने चलाया, कितनी बैटरी डाउन की, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है। सर्विस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोवाइड करने की कंपनी कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो ये भी चीज़ है जिनके में डाउट आ रहा है, कंपनी एक्टिव है, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब, उस जगह पर ये कंपनी जा रही है जिस जगह पे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा स्कूटर आपको मिलेगा। हमारे जब कौन सा स्कूटर मिलता पता है आपको? हीरो का, हीरो इलेक्ट्रिक। मुझे निहायत ही घटिया लगता है। सॉरी अगर कंपनी वाले कुछ ऐसा सोच रहे हो तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि 25 रेंज देता है, 40 लास्ट ही जाता है। बॉडी की इतनी ख़राब क्वालिटी है भाई साहब कि हमारे यहाँ जितने लोग भी लिए हैं ना, बॉडी उनकी कहीं इधर से जो साइड में लगा होता है टूट चुका है। इसके अलावा पीछे से बॉडी टूट चुकी है, और उसका बैक लाइट पता नहीं कहाँ जा रहा है, आगे का लाइट पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। तो बहुत 3 साल अगर उसको आपने चला दिया ना, तो पूरी उसकी हालत मरेली जैसी हो जाती है। वहाँ पर ये स्कूटर आकर के कुछ कर रही है, फीचर दे रही है अच्छा खासा। इसमें बहुत सारे फीचर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट जो है वो पूरा होगा, क्योंकि भावेश सर ने कहा है तो उन्होंने किया है। जो कुछ भी थोड़ी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सब कंपनियां करती हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि इतना दे करके ये कर रही है कि मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा रेंज दिखा कर रेंज कम कर दी, हर कंपनियां करती हैं, क्योंकि भाई बिजनेस है, सेलिंग करना है तो वो करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी जो नया बिल्कुल प्लान की है, ये चीज़ जो कोई नहीं किया, इस कंपनी ने सोचा। तो आप सोच के देखिए, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे स्कूटर डिलीवरी हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप सोच के देखो, दिन रात कंपनी के लोग काम पे लगे हुए हैं आपके लिए ही, कि ताकि जितना जल्दी हो सके आपका स्कूटर आप तक ये पहुंचा पाए। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे हम जिस जगह बैठे हैं ना, सच बताऊं कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा स्कूटर हमारे पास आया होता कभी इस तरीके से। लेकिन भावेश सर ने वो कर दिखाया और मुझे मिलेगा भी, इसलिए मैं बिल्कुल शांत हूँ। कोई मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल शांत हूँ। और आप लोगों से बस एक बार मैं ये बीच में बोल रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा बताइए कौन सा कलर हमारे लिए बेटर होगा। जेट ब्लैक, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, जेट ब्लैक अच्छा होगा, मैट ब्लैक अच्छा होगा, मिडनाइट ब्लू अच्छा होगा, या कोई और कलर आप सोचते हैं तो ज़रूर हमारे लिए आप एक बार प्रेफर करिए। क्योंकि कभी कलर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने जो बुक किया था वो सबसे पहले मैट ब्लैक बुक किया था, फिर मिडनाइट ब्लू किया और फिर रेड किया। अभी रेड से मैंने हटा दिया मिडनाइट ब्लू, क्योंकि मुझे रेड थोड़ा सा डाउट वाला लग रहा है। तो आप बताइए, शायद जेट ब्लैक जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी कलर है। शाइनी तो बहुत सारे इनके कलर ही है, बस 2 कलर छुड़ा करके, जो आपका मिडनाइट ब्लू कलर और मैट ब्लैक कलर छुड़ा करके, बाकी बहुत ज़्यादा शाइन कलर है। तो
ये जो ब्लैक जेट ब्लैक है ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का कलर लगता है, बिल्कुल शाइन, अलग ही उसकी फीलिंग है। तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं, किस कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, कौन कौन सा कलर आप लोग बुक किए हैं, एक बार थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको कमेंट को देख करके। और भाई साहब ये कंपनी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 कलर लेकर के आई है, और सारे कलर, कोई कलर काटने वाले नहीं है। सच बताऊं सारे कलर एक से एक बढ़ करके हैं, तो आप कोई भी कलर बुक कर सकते हो, कोई डाउट की बात यहाँ पर नहीं है। वो पर्सनल प्रेफर है, बस मैं आपकी राय जानता हूँ कि मेरे लिए आप कौन सा कलर चूज कर सकते हैं। एक बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे लिए आप कुछ तो बताएंगे। दोस्त की तरह है आप, हमारे मित्र की तरह है, इसलिए आपसे बस शेयर कर रहा हूँ ये बातें, मैं किसी और से शेयर करने वाला नहीं हूँ ये सब कुछ। तो दिल की बात है, हमारे पर्सनली दिल से निकली है। ओला के लिए साहब दिल से धन्यवाद, सैल्यूट है ओला को कि उसने कुछ ऐसा किया जो लोग सोचते हैं, जो लोग कर भी नहीं सकते कभी, लेकिन ओला वो की। तो ओला के लिए आपको भाई स्कूटर चाहिए तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप रुकिए। जो भी कंपनी कमिटमेंट करती है 135 करती है ना कमिटमेंट आपको, तो वो बहुत सारी कंपनियां करती हैं 25 के एवरेज पे कमिटमेंट करेंगे, 40 पे कमिटमेंट करेंगे। आप 40 पे चलाओ ना इसको, मैं 100% कहता हूँ आपका ये स्कूटर 150 तक एवरेज दे देगा, 144-45 तो एकदम आराम से दे देगा अगर 40 पे आप लगातार चलाते हैं तो। लेकिन भाई साहब इसमें स्पीड इतनी है कि कौन 40 पे चलाएगा, ये भी तो है। और विश्वास नहीं मानो मुझे स्कूटर मिलने तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। आप 20 पे बोलोगे 20 पे लगातार बैटरी ड्रेन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं संडे खाली रहता हूँ, पूरा दिन ड्रेन करके दिखाएंगे। 20 पे 25 पे 40 पे। इसके अलावा हाइपर मोड कंप्लीट ड्रेन करेंगे जहाँ तक वो चल जाता है हाइपर मोड पे। बाकी सारे इशू मैं जानता हूँ कि क्योंकि इनका जो सिस्टम है ना वो सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा आगे है कंपनी, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही कर देंगे जो कुछ भी आपके डाउट है क्लियरली। और वो आपको फीचर मिलने वाला है जो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर में आज तक दिया नहीं है। बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं यहाँ पे जो दिया नहीं है, और कुछ स्कूटर में दिए भी गए, जैसे कि आपका एथर हुआ, आगे आ रहा है आपका सिंपल वन, लेकिन ये वो नहीं कर पाएंगे जो ये कंपनी कर रही है। ये शोरूम बेसिस कंपनियां हैं जो शोरूम पर बैठकर काम करती है। आपको शोरूम के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको लाना पड़ेगा, फिर यहाँ ला दिए कुछ दिक्कत है फिर वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये कंपनी सोच के देखो तो एक बार, हम अकेले अगर यहाँ बुक किया हो ना स्कूटर अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो अकेले सिंगल एक गाड़ी में एक स्कूटर हमारे पास आएगा और हमें डिलीवरी होगा। तो भाई मेहनत तो कर रहे हैं ये लोग उतना। अगर ये कोई कंपनी करे, अब कहोगे मेहनत मतलब पैसा, तो कौन नहीं लेता है, कौन करता है, तो कौन, मैं पढ़ाता हूँ तो क्या मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेता हूँ। हर व्यक्ति जो काम करता है वो पैसा लेता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो काम का सिस्टम है ना वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि भाई साहब हर एक व्यक्ति जो कि एक अच्छे स्कूटर की ख्वाहिश रखता है वो पा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी है जो कि नहीं मिल पाती है। एथर बहुत लोग सोचे होंगे मुझे मिल जाए, नहीं मिला। पैसा तो दे सकते हैं लोग लेकिन नहीं ले सकते हैं लोग। रिवॉल्ट जब आई थी, आज कब कितना साल हो गया रिवॉल्ट का, देख लो आप। मैं कब से वेट करता रिवॉल्ट मुझे कैसे भी करके मैंने दिल्ली के कई लोगों से बात की, भाई तो कहते थे मैं मूल निवासी नहीं यहाँ का, ये बात है वो बात है। मेरे जीजू मुंबई में काम करते, मैंने वहाँ पे बात की कि वहाँ से मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकता। जयपुर में आ गए, वहाँ पे भी नहीं, तो अब जयपुर में जा करके आए, लेकिन पहले नहीं थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है बाकी सारे स्कूटर में, बाकी सारी इलेक्ट्रिक बाइकों में। अच्छी है कैसी हो तो बाद में आदमी टेस्ट करेगा, लेकिन मिले वो बहुत बड़ी बात है। और आपके यहाँ जो लोकल में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक मिलती हैं वो उस ढंग की नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो को जिससे आप पा करके आप बिल्कुल खुश हो सकें। तो ये भी तो यहाँ पर बात है, आप सोचिए। और मैं सच बताऊं ओला के लिए ऑलरेडी दिल से धन्यवाद निकलता है कि ओला ने वो काम किया है जिसने कभी किसी कंपनी ने सोचा भी नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि हमारी ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी ओला के थ्रू। जो भी मैं सोचता था कि मुझे एक ऐसा स्कूटर मिले, क्योंकि देखो जो मैं यूज करता हूँ ना, मेरी थोड़ी सी एक अलग ही दिमाग मेरा साइंस चलता है कि हम जो यूज करें लगभग अपने यहाँ किसी के पास जल्दी न हो। जैसे मेरा फ़ोन जो भी है आपको बताऊं तो क्या कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अपने यहाँ किसी के पास नहीं है। मेरा फ़ोन जो अभी यूज कर रहा हूँ LG G8X है, तो अभी किसी के पास नहीं है। डबल स्क्रीन है इसमें, भाई किसी के सामने चलाता हूँ तो कहते हैं लोग कि हाँ कौन सा फ़ोन है, कितने का पड़ा है, क्या चीज़ें, तो एक बार अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मेरा ओला
अभी मैंने पता किया कि हमारे यहाँ कोई बुक किया है क्या, तो नहीं, हमारे सिटी से दूर दूर में लोग हैं, जैसे कानपुर के लोगों ने बुक किया है, मिर्ज़ापुर के लोगों ने बुक किया है, लखनऊ के लोगों ने बुक किया है, तो दूर दूर से हैं और जब कोई मिलेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई बुक नहीं किया, तो अभी अच्छा लगता है देख करके। अब कंपनी हमें अकेले देने ही तो आएगी ना, लेकिन काम ये कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ख़राबी बहुत कम आती है, अगर आप देखेंगे तो, जिनके पास होगा आप देख लेना, सर्विसिंग का कोई उतना लफड़ा नहीं पड़ता है, तो आप करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बताएं, जब ये कंपनी आगे बढ़ जाएगी ना तो बहुत तेज़ी के साथ ये काम कर, क्योंकि इनका उतना बड़ा नेटवर्क है। अभी शुरुआत है भाई साहब, शुरुआत में इतना कंपनी अगर कर रही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बस मैं इतना जानता हूँ कि कंपनी का आपको सपोर्ट करना चाहिए, उल्टे सीधे कमेंट करने से और बाकी सारा चीज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी को सपोर्ट करेंगे तो कंपनी ज़रूर बेटर से बेटर काम करके आपके लिए देगी और बहुत कुछ यहाँ पर कंपनी करेगी। तो ये मत कोई कहे कि मैं कंपनी से निगेटिव हूँ, ऑलरेडी मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई कंपनी तो है जो हमारे तक कुछ ऐसा स्कूटर पहुंचा रही है जिसकी हम ख्वाहिश रख सकते हैं, सोच सकते हैं। हाँ, आपको पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा आपको खर्च करना है और कुछ अच्छा पाने के लिए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सब्सिडी का प्लान नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। मुझे कितने का स्कूटर इलेक्ट्रिक पड़ेगा ये वाला वो देखने वाली बात होगी। तो आपके लिए ज़रूर फाइनल पेमेंट वाले में वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कितना मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मुझे लगता है 1,59,000 के आसपास मेरा पेमेंट जाने वाला है यहाँ पर, बट नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इसकी दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। और मुझे ये स्कूटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो फ़ीचर हमें मिल रहे हैं, तो फ़ीचर के लिए हम पैड कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं। और भावेश सर को ऑलरेडी दिल से फिर से धन्यवाद है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी करने का सोच भी नहीं सकता है और करेगा भी नहीं। आगे हो सकता है कि अब इनका लोग कॉपी करें, इस सिस्टम पे काम करें, तो ये चीज़ें हैं। और रही बात फाड़ा की या किसी और चीज़ों की या आरटीओ की या ये सब शो करने की, तो ये लोग अभी तक जो भी बिजनेस किए हैं, इनका बिजनेस का सिस्टम जो रहा है वो क्या है कि वो डीलरशिप वाला सिस्टम है। तो हो भी सकता है कि ये गलत कर रहे हों, गलत रिपोर्ट दे रहे हो ताकि लोग भड़कें, क्योंकि ये जो कंपनी कर रही है वो किसी कंपनी ने नहीं किया। तो यहाँ पे भाई ओला को आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 महीने 1.5 महीने स्कूटर लेट से मिलता है तो भी आप ज़्यादा पैनिक ना हो, मिलेगा, ये बात है आपको। अब मुझे जुलाई में मिलता है, मार्च में मिलता है, कोई बात नहीं है, फरवरी लास्ट तक मुझे मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा सवाल है। क्योंकि जनवरी मेरा 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मेरा डेट है, फरवरी लास्ट तक मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो 15 मार्च तक मुझे मिलने का चांस है यहाँ पर मेरा स्कूटर, डिलीवरी के हिसाब से, क्योंकि ये कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद से जो लोग बुकिंग करेंगे ना नेक्स्ट परचेज वाले, तब तक कंपनी, क्योंकि पहली बारी है तो प्रॉब्लम है, पहली बारी तो सब कुछ देखना है, डीलिंग देखना है, सिस्टम रीड करना है, इसमें बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं उसको भी देखना है। भाई कंपनी के ऊपर 1000 प्रेशर इसमें पड़ा हुआ है पहली बारी। जब सब कुछ एक बार सेटल हो जाएगा ना तो बस इनको क्या होगा कि डिलीवरी करना होगा। सारे लोग लगे हुए हैं कि कोई कंप्लेन को कंप्लीट करे, कस्टमर से कोई बात करे, डिलीवरी के लिए अलग बंदे, तो भाई बहुत लोग लगे हुए हैं इसमें। और कंपनी इतना बड़ा दिमाग लेके सारा कुछ करवाए जा रही है, तो एक बार ज़रूर आप कंपनी की जगह जा कर के सोचिएगा कि अगर आप वहाँ होते तो क्या होता। तो बहुत यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपको दिन रात मेहनत करके यहाँ पर स्कूटर डिलीवरी किया जा रहा है और लोग लगे हुए हैं। एक बार स्कूटर डिलीवरी करने में 3 लोग जाते हैं भाई, आप सोच के देखो। तो 3 लोग जाते हैं, एक स्कूटर, एक ओला चैम्पियन होता है, 2 लोग स्कूटर उतारने के लिए, और एक जो ओला चैम्पियन वो सारा कुछ आपको समझाएंगे क्या क्या चीज़ कैसे है। तो इतने लोग लगते हैं। ऐसे करके एक दिन में जितना भी स्कूटर डिलीवर कर रहे हैं, आप सोचिए कितने लोग लग रहे होंगे। इसके अलावा कहीं कहीं प्रो स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट कर अलग टीम है वो कर रही है, उसके ऊपर हेड टीम है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अलग से। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं इसमें बनाने के लिए, स्कूटर जो बना रहे हैं वो अलग से। तो ये सारा कुछ काम चल रहा है यहाँ पर। अब कुछ दिन पहले ही भावेश सर ने शेयर किया था 1000 स्कूटर के हमने बनाए, तो उसमें एक भाई थे, बहुत ध्यान से देख करके बताया कि ये वाला स्कूटर, तो हो सकता है वहाँ पर खड़ा हो, उसकी सीन आई हो, अब जो भी, बट कंपनी काम कर रही है। और कंपनी किसके लिए कर रही है, आपके लिए? क्या लगता है वो बेचेगी तो उसको फ़ायदा नहीं है? कंपनी को फ़ायदा है तभी तो कर रही है ना। तो यहाँ पर वो उनको भी है कि आप तक स्कूटर जल्दी से जल्दी पहुँचाएं। वो नहीं चाहते कि आप नाराज़ हो, उदास हो, क्योंकि कस्टमर ही एक बिजनेस का भगवान होता है। और सही बात बताऊँ तो शुरुआत में जब कोई चीज़ आती है ना तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा क्रिएशन होता है, ये सब कुछ बाद में सारा कुछ सही हो जाने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर, जय हिंद।